घर में कीमा कचौरी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि अक्सर जब हम घर में कीमा कचौरी बनाते हैं तो वो ज़्यादा फूलती भी नहीं और दरमियान से बिल्कुल कच्ची रह जाती है। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ इसमें आपकी कचौरियाँ बिल्कुल बाज़ार जैसी खस्ता बनेंगी और फूली फूली बनेंगी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम किचन। कचौरियों को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार करेंगे। आधा कप घी लेंगे जिसको मैंने गरम कर लिया था। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे भरकर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर ही डालना है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये मिक्सचर कचौरियों को फुलाने में और इसको खस्ता करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कचौरियों की डो तैयार करने के लिए यहाँ पर 2 कप मैदा लेंगे जिसको पहले मैंने छान लिया था। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर यहाँ पर नमक डाल देंगे। अच्छी तरीके से घी में मैदे को मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, बस आपने इसी तरीके से मिक्स करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद 1 कप यहाँ पर पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको गूंद लेंगे। इसकी जो डो तैयार करेंगे वो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ही ज़्यादा मुलायम, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉफ्ट हुई तो कचौरियों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें से सिर्फ 1/4 कप पानी ही इस्तेमाल हुआ है। बस डो रेडी हो चुकी है। अब इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब कचौरियों के लिए ज़बरदस्ती फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर आपने ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना वरना हमारी फिलिंग बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 200 ग्राम कीमा है जो मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको भी डाल देंगे। ये डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। कीमे को जिंजर गार्लिक के साथ जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कीमे ने पानी अपना छोड़ना शुरू कर दिया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर 1 टीस्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून के बराबर इसमें धनिया पाउडर जाएगा। ये सब डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए कीमे को मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके बाद इसमें हाफ़ कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा बारीक है इसलिए जल्दी गल जाएगा। अब इसको कवर करके रख देंगे और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए। अब यहाँ पर कीमा हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे चॉप करके और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब आमचूर पाउडर शामिल कर देंगे जो कचौरियों को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। इसके बाद इसमें धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। यहाँ पर प्याज को आपने ज़्यादा कुक नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और कचौरियों के अंदर अच्छी नहीं लगेगी। बस 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर डो रेडी हो चुकी है। अब इसको 6 बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे ताकि पेड़े बनाने में आसानी हो। हर पेड़े से एक छोटे साइज़ की रोटी तैयार कर लेंगे। जब रोटी तैयार हो जाएगी तो यहाँ पर घी और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर तैयार किया था उसे हाथ से अच्छी तरीके से पूरी रोटी के ऊपर लगा देंगे। इस मिक्सचर को लगाने से कचौरियाँ बिल्कुल बाज़ार जैसी खस्ता बनेगी और फूली फूली बनेगी। इसी तरीके से सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े जब रेडी हो जाएंगे तो किसी भी प्लास्टिक शीट से इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि डो अच्छी तरीके से सेट हो जाए।
और यहाँ पर ये देखें सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पर जो हमने पेड़े तैयार किए थे इसको रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको दोबारा बेल लेंगे और इसकी एक छोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे। किनारों पर थोड़ा सा पानी लगा देंगे। यहाँ पर पानी आपने ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, वरना डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अब सेंटर में हम फिलिंग रख देंगे जो तैयार की थी। सिर्फ 2 टेबलस्पून ही सी फिलिंग रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। फिलिंग डालने के बाद आपने इस तरीके से साइडों से उठाते हुए इसको बंद करना है। चारों तरफ से किनारों को उठाते हुए हम डो को अच्छी तरीके से बंद कर देंगे ताकि फिलिंग बाहर ना आ पाए। इस तरीके से जब आप कचौरी को अच्छी तरीके से बंद कर देंगे तो इसकी फिलिंग कभी भी बाहर नहीं आएगी। अब साइडों से जो कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं इसको भी हम इसी तरीके से उठाते हुए बिल्कुल क्लोज़ कर देंगे और हल्के हाथ से दबाते हुए कचौरी को रेडी कर लेंगे। ये तरीका बहुत आसान है। इस तरह आप कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कचौरियाँ बना सकते हैं। यहाँ पर सारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इसको स्टे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि ये मज़ीद जो है वो फूल जाएं। वैसे आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल पहले ही मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर कचौरियाँ डाल देंगे। कचौरियाँ फ्राई करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम को ज़्यादा नहीं रखना। शुरू में फ्लेम को आपने लो ही रखना है ताकि इसकी डो अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि फिलिंग तो पहले ही पकी हुई है, सिर्फ हमने डो को अच्छी तरीके से पकाना है। कुछ मिनट के लिए पहले एक साइड से अच्छी तरीके से पका लेंगे, इसके बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। जब कचौरियों का एक दफ़ा कलर आ जाएगा तो आपने इसी तरीके से हिलाते हुए इसको पकाना और फ्लेम को भी थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। कचौरियों को पकाते वक्त आपने इसको मुसलसल हिलाना है ताकि इसका कलर ज़्यादा ना डार्क हो जाए। बस ये रेडी हो चुकी हैं। अब इसको निकाल लेंगे और इस तरह से बाज़ार जैसी खस्ता कचौरियाँ घर में रेडी हो चुकी हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कचौरियाँ भी ऐसी ही बने तो आप मेरी बताई गई सारी टिप्स को फॉलो कीजिएगा। लच्छा कचौरी की मेरी एक और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करें और रमज़ान की ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।